हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाधा ऑनलाइन अकेडमी। आज से हमारी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है। आज का ये वीडियो हमारा बेसिक वीडियो है, यानी कि केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टॉपिक के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो कि टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स फर्स्ट हमारा है एटम्स। एटम्स जिसे हम हिंदी में परमाणु कहते हैं। और सेकंड हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिसे हम हिंदी में परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या। और थर्ड नंबर पर है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जिसे हम हिंदी में परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार। और फोर्थ नंबर पर है हमारा परमाणु भार, और उसके बाद बात करेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु। और फिफ्थ नंबर पर हम बात करेंगे मैटर के बारे में, यानी कि पदार्थ। सिक्स नंबर पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेवंथ नंबर पर हम बात करेंगे आयन्स, जिसे हम हिंदी में आयनों या फिर आयन कहते हैं। और एट नंबर पर हम बात करेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप्स को हम समस्थानिक भी कहते हैं, या फिर आइसोबार को असमस्थानिक, या फिर इसे समजातीय श्रेणी या फिर रेखा भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यही हमारा टारगेट है इस वीडियो का, यानी कि इसमें एटम्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स, मैटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयंस, आइसोटोप एंड आइसोबार, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। और डिटेल तो नहीं, बल्कि इन सभी को हम इतना समझेंगे कि ये सब क्या है, ये सब टॉपिक्स कौन से हैं और क्या क्या ये कह रहे हैं। ये टॉपिक्स इन्हीं के बारे में देखेंगे डिटेल्स में। हम इन सबको डिटेल्स में जब पढ़ाया जाएगा, आपको किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कराई जाएगी, उस समय आपको इन सभी टॉपिक्स को उसमें इंक्लूड किया जाएगा और डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए हम एक एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक एक टॉपिक। पहला हमारा जो टॉपिक है वह है एटम्स। इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने से हमारा ये फायदा होगा कि हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें इजीली समझ में आ जाएगा। उस जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी इजीली हमें समझ में आ जाएंगे। तो अगर फर्स्ट हम बात करें एटम्स के बारे में, ठीक है। एटम्स जिसे हम हिंदी में परमाणु कहते हैं। अगर हम बात करें एटम्स की, तो एटम्स यानी कि परमाणु यह सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जिसे और छोटे या सूक्ष्मतम कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। यानी कि एटम्स का डिफिनेशन क्या दे सकते हैं हम? एटम को बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट cannot be divided into smaller particle is called atoms। यानी कि वह सूक्ष्मतम कण जिसे और छोटे सूक्ष्मतम कणों या फिर और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है, एटम्स कहलाता है। क्या लिख सकते हैं? वह सूक्ष्मतम कण जिसे और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया
जा सकता परमाणु कहलाता है। यानी कि एटम्स एक ऐसा पार्टिकल होता है, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे और छोटे भागों या फिर कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। हम भागों की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कण भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कणों में नहीं किया जा सकता इनको, इतने काफी छोटे होते हैं। अगर हम बात कर ले पॉइंट से ऑब्जेक्ट की, ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इतना पॉइंट है, इसकी अगर बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एटम कितने हो सकते हैं, लाखों एटम्स हो सकते हैं। तो अब आप बताइए कि इसके लाखों एटम्स को आप काउंट कर पाएंगे, नहीं काउंट कर पाएंगे हम, इसलिए इसको सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा गया है। और दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सभी एटम से मिलकर के बनी हुई है, परमाणु से मिलकर के बनी हुई है। वह एक, जैसे कि इस पार्टिकल में हमने देखा लाखों एटम्स पाए जा सकते हैं, तो अब बताइए इस मार्कर में भी कितने एटम्स पाए जाएंगे, इसको काउंट करना हमारे लिए मुश्किल है। काउंट करने की तो बात छोड़िए, काउंट तो कर ही नहीं सकते और इसको हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। अब जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसको नंगी आंखों से हम क्या कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। यह इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब बात कर रहे हैं एटम्स, अगर इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसके पार्टिकल होने के बावजूद यह 3 स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। एटम 3 स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। अगर पहली बात करें तो पहला वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसे हम हिंदी में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड अगर बात करें तो प्रोटॉन। सेकेंड जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वह प्रोटॉन, जिसे हम हिंदी में प्रोटॉन कहते हैं। और थर्ड नंबर पर आता है न्यूट्रॉन, जिसे हम हिंदी में न्यूट्रॉन ही कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये 3 स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इन सबसे मिलकर के एक एटम बना होता है। ये एटम में ये तीनों पार्टिकल पाए जाते हैं और इन सभी पार्टिकल को हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि सम परमाणु कण। यह जो 3 सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, यानी कि सम परमाणु कण कहते हैं। वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर ये एक एटम में प्रेजेंट है तो कहां पे प्रेजेंट है, इनको चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए ये है आपका एटम का एक डायग्राम, ये आपके एटम का एक डायग्राम, ये क्या है, सेल्स है, कुछ सेल्स है। मान लीजिए एटम के ये हो गए कुछ सेल्स, ठीक है, और ये हो गया न्यूक्लियस। एटम की ये रहा सेल यानी कि ऑर्बिट, कक्ष, और ये हो गया न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस हो गया। एक एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसे हम हिंदी में नाभिक कहते हैं। न्यूक्लियस हिंदी में इसे हम कहते हैं नाभिक। अब अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉन की, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एक एटम के ऑर्बिट्स यानी सेल, कक्ष के बाहरी कक्षाओं में, एक एटम के बाहरी कक्षाओं में क्या करता है, मूव करता रहता है, यानी कि वह घूमता रहता है, चक्कर लगाता है। इस जो भी ये ऑर्बिट्स है, सेल, कक्षों का चक्कर लगाता रहता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मूव करते रहते हैं, ठीक है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ये मूव करते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं हमेशा, कंटिन्यू। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन की अगर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, माइनस होता है इसका चार्ज। अब अगर बात कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों एक एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एटम है और ये क्या है, न्यूक्लियस, और इसी में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 0 माना जाता है। ये हो गया प्लस, और इस पे क्या चार्ज माना जाता है, 0 माना जाता है। यानी कि ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जो है उसको हमने देख लिया कहां कहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, और एटम को भी हमने देखा। अब जैसे हम बात कर ले, हमारा सेकेंड टॉपिक था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर
जिसे हम हिंदी में परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या। यानी कि एक एटम में कितनी संख्या प्रोटॉनों की है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास, और जो हमारा टॉपिक था एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जिसे हम हिंदी में परमाणु भार कहते हैं, परमाणु भार। एटॉमिक मास यानी कि एक एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, हम एटॉमिक मास कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार तैयार हो जाता है। क्या लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या, ये कुछ है एटॉमिक नंबर हो गया और एटॉमिक मास हो गया, और हमने एटम को भी कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अणु। अगर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु, तो अभी अभी हमने पढ़ा एटम्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यानी कि एटम के, परमाणुओं के संयोग को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्या लिख सकते हैं, द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यानी कि परमाणुओं के संयोग को, परमाणुओं के संयोग को अणु कहते हैं, अणु कहते हैं। अगर बहुत सारे परमाणु मिल जाए, यानी कि एटम मिल जाए, या फिर एटम के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। या फिर इसका डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, 2 or more than 2 groups of atoms is called molecules। यानी 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारे जब एटम मिल रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल्स बन करके तैयार हो रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में, यानी कि इसकी क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं 2 तरह से पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी ये 2 प्रकार के होते हैं। अणु के प्रकार, अणु के प्रकार ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, जिसे हम हिंदी में समपरमाणु कहते हैं, समपरमाणु, समपरमाणु। और बात करें हेट्रो एटॉमिक की, ठीक है, हेट्रो एटॉमिक, जिसे हम हिंदी में विषम परमाणु कहते हैं, विषम परमाणु, विषम परमाणु, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं होमो एटॉमिक, तो होमो एटॉमिक क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल्स जो कि एक ही तरह के एलिमेंट्स के एटम से मिलकर के बना होता है। एक ही तरह के एलिमेंट्स के एटम से मिलकर के बने हुए मॉलिक्यूल्स को होमो एटॉमिक यानी कि समपरमाणु कहते हैं या समपरमाणु कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या मिलता है, ये बनता है एक
मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन ये बना नाइट्रोजन गैस एक मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन गैस बन रहा है। ठीक है, यानी इसमें एक ही तरह के एटम के, एक ही तरह के एलिमेंट्स के एटम पाए गए हैं और उसके कॉम्बिनेशन से क्या बना है, उसके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बना है, तो यह होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब बात करें हेटेरोएटॉमिक विषम परमाणु, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है विषम परमाणु यानी बहुत सारे विषम संख्याओं में होंगी, यानी कि बहुत सारे या दो से अधिक एलिमेंट यानी कि तत्व के परमाणुओं से मिलकर के संयोग से जो हमारा मॉलिक्यूल बनकर के तैयार होता है उसे हम कहते हैं हेटेरोएटॉमिक यानी कि विषम परमाणु। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो एटम, ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम कार्बन के एक, ये क्या बने CO2। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, इससे क्या बने हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन की एक एटम, इससे बन रहा है हमारे H2O। ठीक है, यानी कि इस तरह के मॉलिक्यूल जिसमें अनेक प्रकार की तत्व के एटम पाए जाते हैं उसे विषम परमाणु कहते हैं। अब हम बात करेंगे मैटर के बारे में, अपने नेक्स्ट टॉपिक मैटर के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं मैटर, ठीक है, जिसे हम हिंदी में पदार्थ कहते हैं, मैटर यानी कि पदार्थ। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी जिसके पास द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो उसे हम पदार्थ कहते हैं यानी कि मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी जो स्थान घेरता हो और उसके पास द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे मैटर कहते हैं। चाहे वो हम है या फिर व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, कुछ भी है जो कि स्थान घेर रहा है और कुछ ना कुछ उसके पास मास है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और दुनिया की सभी चीजें क्या होती है, मैटर है लगभग। ठीक है, कुछ चीजें मैटर नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि फीलिंग वाली, ठीक है, फीलिंग मैटर नहीं होता है, जैसे सैड मोमेंट या फिर हैप्पी, ये सब क्या है, मैटर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम फील कर सकते हैं, इन सबको फील कर सकते हैं, ना कि ये कोई स्थान घेर रहे हैं और ना ही यह इनके पास कोई भार है। ठीक है, तो ये क्या है, पदार्थ नहीं है। बाकी सभी चीजें पदार्थ पाई जाती है, दुनिया की लगभग ये क्या है, पदार्थ है। ठीक है, बस फीलिंग वाली चीजों को छोड़ करके। अब अगर मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन तो फिजिकल तरीके से मैटर दो रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, फिजिकली मैटर तीन रूपों में पाया जाता है। एक होता है सॉलिड जिसे हम हिंदी में ठोस कहते हैं, और एक होता है लिक्विड जिसे हम हिंदी में तरल या द्रव्य कहते हैं, और एक होता है गैस। ठीक है, गैस को हम हिंदी में गैस ही कहते हैं। यानी कि अगर मैटर की बात करें तो मैटर जो होता है यह फिजिकल तरीके से तीन रूपों में पाया जाता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। अगर सॉलिड की बात करें तो इसके एटम जो होते हैं, इसके एटम काफी नजदीक होते हैं, और लिक्विड की तो इसके एटम कुछ दूरी पे होते हैं, रेंडली मोशन करते हैं, और गैस की बात करें तो इसके जो एटम होते हैं वो फ्लो करते हैं, यानी काफी दूरी पे होते हैं इसके एटम। ठीक है, अब बात कर रहे हैं केमिकल की, तो केमिकल को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक तो मैटर को केमिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है और इसमें भी दो तरीके से किया जाता है। एक होता है हमारा प्योर, ठीक है, एक होता है प्योर जिसे हम शुद्ध बोल सकते हैं, ठीक है, शुद्ध, और एक होता है इम्प्योर या फिर मिक्सचर।
इम्प्योर या फिर मिक्सचर बोल सकते हैं, मिक्सचर जिसे हम हिंदी में मिश्रण कहते हैं। इम्प्योर यानी कि मिश्रण। अगर हम बात कर रहे हैं मिक्सचर यानी कि मिश्रण की, तो इसमें दो तरह से पाए जाते हैं। एक होता है हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरीके से पाया जाता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को हम सजातीय बोलते हैं, सजातीय मिश्रण, और हेट्रोजीनियस को हम क्या बोल सकते हैं, हेट्रोजीनियस को विजातीय मिश्रण बोल सकते हैं। होमोजीनियस को सजातीय मिश्रण बोलते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, विजातीय मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। अब अगर बात कर रहे हैं प्योर, तो प्योर में भी दो तरीके से पाए जाते हैं। एक होता है एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट यानी कि तत्व, और सेकेंड अगर हम बात करें तो होता है कंपाउंड। कंपाउंड जिसे हम हिंदी में यौगिक कहते हैं, यौगिक, ठीक है। एलिमेंट तत्व और कंपाउंड यानी कि यौगिक। अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट जो होता है ये तीन फॉर्म में होता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। मेटल को हम धातु बोलते हैं, नॉन मेटल को अधातु, और मेटलाइट को हम मिश्र धातु बोलते हैं, मिश्र धातु बोल सकते हैं, ठीक है, मेटलाइट को। यानी इसमें क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के दोनों गुण कुछ ना कुछ क्या होता है, नजदीक मिले होते हैं, ठीक है, मेटलॉइड। अब अगर बात करें कंपाउंड, तो कंपाउंड आपके ये भी दो तरीके से पाए जाते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकेंड जो हमारा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक। यानी कि जो मेटर होता है, मेटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है, एक फिजिकली तरीके से और एक होता है केमिकल तरीके से, ठीक है। अब फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में तीन तरीके से मेटर पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब अगर बात करें केमिकल में दो तरीके से मेटर पाए जाते हैं, एक तो प्योर होता है या फिर इम्प्योर या मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर को इम्प्योर यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, इम्प्योर होता है मिक्सचर। प्योर की बात करें तो प्योर में दो तरीके से पाया जाता है, एलिमेंट यानी कि तत्व, कंपाउंड, और एलिमेंट जो होते हैं तीन तरीके से पाया जाता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट, ठीक है। और कंपाउंड जो होता है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक कंपाउंड यौगिक और कार्बनिक यौगिक। और मिक्सचर जो होता है ये दो तरीके से पाया जाता है, होमोजीनियस यानी कि सजातीय मिश्रण और हेट्रोजीनियस मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विजातीय मिश्रण। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक हम साइड में हो रहे हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो यह बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि एक एटम के ऑर्बिट्स में या सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, ठीक है। अगर मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, यह उसके कुछ ऑर्बिट्स हो गए हैं, ठीक है,
अगर ये मानिए आपका क्या है, न्यूक्लियस है एक एटम का, और ये कुछ सेल है, ठीक है, यानी कि उसके कुछ ऑर्बिट्स हैं, ये हो गए कुछ ऑर्बिट्स, ठीक है। यानी ऑर्बिट्स क्या हो सकते हैं, KLMNOPQ, ठीक है, KLMNOPQ, यानी 7 ऑर्बिट्स होते हैं, जो कि अभी तक 118 एलिमेंट्स की खोज हुई है, उसके मुताबिक ये 7, यानी कि ये 7 कक्षों प्रेजेंट किया गया है, यानी 118 एलिमेंट्स इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। अब यहीं पे बात किया जा रहा है कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो के की बात करें तो 2 8, ठीक है, 2 8। अगर हम कक्ष की बात करें, मान लीजिए के है, एल है, MNOPQ, ठीक है। के कक्ष में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 8 या 18 इलेक्ट्रॉन, और एन में 32, फिर से 18 8 2, ठीक है, या फिर 32 यहाँ पे ले सकते हैं। 2 8 8 या 18, 32 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 8 18, यहाँ पे भी आपका 32 हो जाएगा, और 18 और 8, ठीक है। यानी इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, आपके आ सकते हैं एक ऑर्बिट्स में, एक कक्ष में, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं के कक्ष की, अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम का ले रहे हैं, ठीक है, सोडियम का हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है 11, इसका अगर निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट केस में क्या हो सकता है 2, फिर से 8 और 1, यानी KLM, इसमें इसकी कैपेसिटी है, यानी कि अगर इसको काउंट करें 118 है, तो ये फॉर्मूला हमारा राइट होगा। अगर 32 32 64 और 64 ये हो गया, उसके बाद 8 है हमारे से, यानी 66 और 66, और यहाँ पे हम 8 या 18 ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 8 लिख सकते हैं या फिर 18, यानी कि यहाँ पे 8 की कैपेसिटी आप भरेंगे, जो एम सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, नहीं तो 18, इस सब के बीच में ही इलेक्ट्रॉन आपको लेना होगा। अगर नहीं ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो केटायन और एनायन में, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा। तो हमारे पास कुल कितने हुए 32 यानी कि 64 और फिर से 18 36, तो कितना हो जा रहा है हमारे पास 100 और 8 2 and 10, यहाँ पे 118 एलिमेंट्स पूरे हो जा रहे हैं, ठीक है। काउंट करने पे यही जो हमारा केस था, यानी कि 8 रखेंगे या फिर 18 एलिमेंट्स रखेंगे, और जो अगर कम हो रहे, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो 1 तो कैपेसिटी है नहीं, या 1 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता और 7 इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता, तो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ठीक है। अब अगर बात कर ले जैसे कि मैग्नीशियम की क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, और इसका एटॉमिक, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 2, यानी के सेल में 2, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये होते हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं जरा आयंस एंड आयंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात कर रहे हैं आयंस के बारे में, ठीक है। आयंस के बारे में अगर हम बात करें तो आयंस क्या होगा, ठीक है, आयंस यानी कि आयन या फिर आयनो बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज क्या होता है, आयंस होता है, पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज होता है। अगर जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम केटायन कहते हैं, केटायन मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज, और एनायन का मतलब क्या हुआ निगेटिव चार्ज, एनायन का मतलब निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, ठीक है, ऋण आयन और धन आयन ऋण आयन, और केटायन को क्या बोल रहे हैं, केटायन यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एनायन निगेटिव चार्ज है। जैसे कि हमने एग्जांपल से कुछ दे दिया, मैग्नीशियम क्लोरीन, इन सबको हम देख रहे हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार, आइसोटोप्स की बात करें तो इसमें सेम एलिमेंट होंगे, जो आपके सेम एलिमेंट हो रहे हैं, और सेम एटॉमिक नंबर होगा, यानी एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा, और डिफरेंट जो होगा एटॉमिक मास आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। और आइसो बार में क्या हो जाएगा,
डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और जो सेम होगा, सेम क्या होगा, सेम एटॉमिक मास हो जाएगा, एटॉमिक मास। आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार में सेम इसका अपोजिट है, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम एटॉमिक मास। तो ये सभी कुछ टॉपिक्स थे। आई होप आपको ये सभी टॉपिक्स समझ में आ गए हों।